पहले हम लोग ने लास्ट परचेज तक की एंट्रीज देखी है। परचेज के बाद अभी हम लोग पेमेंट कैसे करेंगे वो चीज़ देख रहे हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं NGOT वाउचर्स में F5 फॉर पेमेंट, F2 फॉर डेट 2 अप्रैल, नो 1/7/2021। पेमेंट हमने सुनील छेड़ा से परचेज किया, तो सुनील छेड़ा को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। 2 ही है डेट गाइस, ओके। अगेन यहाँ पे सुनील छेड़ा ले लिया, अगेंस्ट रेफरेंस लिया, अमाउंट मुझे यहाँ पे 118,000 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 1062 है, बिकॉज इससे पहले जब परचेज एंट्री आप करोगे तो लास्ट में एक एंट्री है जो कि रिटर्न की एंट्री है। अगर रिटर्न की एंट्री सही से की तो ये जो फिगर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आइदर यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अब एंटर करके मैं मैनुअली चेंज कर रहा हूँ, बट गाइस आपको ये अमाउंट ऑटोमेटिक आना चाहिए, ध्यान रखें। अगेन एंटर, एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेमेंट कैसे दिया हमने, चेक से दिया, तो हम लोग यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। एंटर 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 एंटर, चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे, चेक नंबर है 101201। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट, नरेशन में मेंशन करोगे बीन चेक इशूड अगेंस्ट परचेज। अगेन ये एंट्री कंप्लीट होता है, सिंपल पेमेंट है, ओके। अपार्ट फ्रॉम पेमेंट ये कुछ एंट्रीज है जो आप लोग को करनी है, इसके बाद वाली एंट्रीज हम लोग चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स की कुछ एंट्रीज है। अब सेल्स में भी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जेठालाल ट्रेडर्स क्रिएट करना है, तो यहाँ से बाहर आते हैं, NGOT क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में लेजर्स में जाएंगे। जेठालाल ट्रेडर्स यहाँ पे अंडर सन्ड्री डेटर्स, बिल बाय बिल येस है, कंट्रोल+I मोर डिटेल्स में जाके बिल बाय बिल ऑप्शन येस रहना चाहिए, बिल वाइज डिटेल्स, और इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड नो रहना चाहिए। GST नंबर अपने को एंटर करके डालना पड़ेगा, तो जो भी नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। GST नंबर 24ABCDE 5, फिर 4 नंबर्स, फिर एक लेटर, फिर एक नंबर, फिर एक लेटर, फिर एक नंबर, और एंटर करके एक्सेप्ट। ओके, एक चीज़ मैंने चेंज नहीं की है, स्टेट यहाँ पे वो स्टेट महाराष्ट्र नहीं गुजरात आएगा। गुजरात में 24 यूज़ होता है, महाराष्ट्र में 27, कर्नाटका 29, ऐसे पूरे स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को नंबर दे के रखा है। ओके, नेक्स्ट इज संजय दत्त, ये सारे बेसिक है, आप लोग गाइस क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नीचे सेल्स एंट्री देख लेता हूँ, दूसरी सेल्स एंट्री हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। सेल्स है, ओके, सिमरन डेडिया, ओके, तो आई शुड हैव सिमरन डेडिया लेजर विथ मी, तो मुझे यहाँ पे सिमरन डेडिया एंटरप्राइजेस अंडर सन्ड्री डेटर्स, अगेन एक्सेप्ट, स्टेट महाराष्ट्र ही है, पैन कार्ड नंबर नहीं है, हम लोग GST नंबर डायरेक्टली डाल रहे हैं। Yes guys, सिमरन डेडिया 27 ABC, okay, 27 ABCDE 1 2 एंड एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से बाहर आते गाइज, वाउचर्स में जाएंगे, F8 फॉर सेल्स एंट्री। F2 करके डेट 27 एंटर, बिल नंबर यहाँ पे SAL/001 एंटर, पार्टी का नाम यहाँ पे सिमरन डेडिया एंटर, अगेन एक्सेप्ट, सेल्स अकाउंट एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल्स टैक्सेबल एक्सेप्ट, नेम ऑफ आइटम, प्रोडक्ट A 20%, प्रोडक्ट A 18% है, रेट 2000 क्वांटिटी है, 175 रेट है, 2000 क्वांटिटी, रेट 175, अगेन एंटर करके एक्सेप्ट। CGST यहाँ पे टाइप करो, अमाउंट ऑटोमेटिक आना चाहिए, दैट मीन्स हमने एंट्रीज प्रॉपर की है। अगेन एंटर, GST बिल येस रहेगा बिकॉज 3.5 लाख का बिल है। यूजुअली 50,000 से ज़्यादा अगर 1 रुपया भी है तो भी आपको ई-वे बिल येस रखना है। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर 50,000 से कम का बिल है
लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो भी ई वे बिल कंपलसरी है। ये भी चीज़ का ध्यान रखना, मतलब हर एक रूल को दूसरा रूल क्लैश करता है। सो आपको वो सारे टर्म्स को ध्यान में रखना है। अगेन मोड ऑफ रोड है तो बाय रोड ही हम लोग जा रहे हैं। ओके अगेन एंटर, यहाँ पे बीन गुड्स सोल्ड विथ एडिशनल जीएसटी एक्सेप्ट। ओके सो डू यू वांट टू सेंड वाउचर फॉर ई वे बिल जनरेशन? फिलहाल हम लोग अभी नो करेंगे, बिकॉज अगर मैं येस करता हूँ तो ये मुझे जंप करके लेके जाएगा, तो नो कर देता हूँ। सेल्स के बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री है। ओके नाउ दिस इज द जर्नल एंट्री। अब गाइज यहाँ पे हम लोग को जेवी पास करना है। हमने यहाँ पे एक एंट्री की थी जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर की थी, तो वो एंट्री हम यहाँ पे अभी कैसे वापस से करते हैं वो देखते हैं। सो इन जीओटी वाउचर्स में हम लोग यहाँ पे जाएंगे। वाउचर्स के अंदर F7 बटन फॉर जर्नल, F2 बटन करके डेट डालेंगे, 31 जुलाई या 2 जुलाई आप डाल सकते हो। लेट्स सी हमने यहाँ पे कौन सी डेट को ये जेवी पास की है। सो दिस इज़ द फर्स्ट जेवी एंड दिस इज़ द सेकेंड जेवी। तो फर्स्ट जेवी यहाँ पे हम लोग को बता रही है 2 जुलाई को। ओके 2 जुलाई एंटर एंड रेफरेंस नंबर इज़ नॉट देयर, एंटर। यहाँ पे सबसे पहले Alt+J बटन दबा के आपको स्टेट एडजस्टमेंट में जाना है, जहाँ पे जीएसटी लेंगे, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट यहाँ पे लेंगे, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं अंडर किसके, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एक्सेप्ट। अगेन यहाँ पे एंटर एंड देन यहाँ पे गाइस टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज आएगा। सो एक Alt+C करके लेजर हम क्रिएट करेंगे, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, अगेन एक्सेप्ट। अब टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैंने आप लोग को जो नोट्स शेयर किया है उसमें यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वो करंट एसेट्स में होना चाहिए। गुड्स जीएसटी गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू रहेगा। सो यहाँ पे करंट एसेट्स, अगेन एंटर, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे गुड्स रहेगा, यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू रहेगा, एक्सेप्ट। अगेन गाइज यहाँ पे सीजीएसटी एसडीएसटी, अभी यहाँ पे 31,500 ये अमाउंट फिक्स है, 31500 एंटर। एंड सीजीएसटी का अमाउंट कितना है, सीजीएसटी यहाँ पे हमारा 9% है, 9%, 15750 एक्सेप्ट। और सीजीएसटी का भी अमाउंट 9% सेम गाइस। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस करोगे तो यहाँ पे गुड्स में आप डाल सकते हो। सो दिस इज़ 1 जेवी। ओके अब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं, सेकेंड एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड जेवी जो हमारी है यहाँ पे, ओके दिस इज़ द सेकेंड जेवी। यहाँ पे अगेन एंटर। अब यहाँ पे सीजीएसटी हम लोग गाइस सिलेक्ट करेंगे। सीजीएसटी में 15750 अमाउंट है वो हम लेते हैं। अगेन यहाँ पे डीआर करेंगे, डेबिट, एंटर, फिर सीजीएसटी लेंगे, अगेन यहाँ पे भी 15750 लेंगे। अब गाइज यहाँ पे Alt+J बटन दबाओ, स्टेट एडजस्टमेंट। ये अमाउंट क्या हो रहा है, तो ये जीएसटी के अंडर में अमाउंट है। ये इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग कि हमको आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, बट किसके बेसिस पे क्लेम कर रहे हो, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज के अंडर में हम लोग कर रहे हैं। परचेज अंडर रिवर्स चार्ज की जो एंट्री है ना उसके अंडर में जो पैसा आ रहा है तो वो हमको एडजस्ट करके दे दो, तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं अभी। 9%, 15750 एंटर, अगेन एंटर, एंटर, यहाँ पे डीआर एंटर, सीजीएसटी 9%, अगेन 15750 एंटर, और टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज में जो पैसा डाला था वो वापस घुमा देंगे हम लोग यहाँ पे। सो दिस इज़ अ सिंपल एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट। अगेन एंटर करके ये एक्सेप्ट करते हैं गाइस। अभी हमको पेमेंट करना है जीएसटी का पेमेंट। सो गाइज नाउ फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, सबसे पहले तो मुझे जीएसटी का अमाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, बैलेंस शीट में हम जाएंगे, ऑल टाइप फंड डिटेल्स, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, एंड यहाँ पे आप लोग ये अमाउंट देख सकते हो। अब आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की रहेगी, आईजीएसटी की एंट्री 18,000 है, मैंने आईजीएसटी का पेमेंट नहीं किया है। लेट मी चेक विद द एंट्रीज गाइज, जस्ट अ मिनट। सेल्स करेंगे तो सेल्स में एक आईजीएसटी वाली एंट्री होनी चाहिए।
ओके, सो IGST हमने जेठालाल ट्रेडर्स को किया था, दैट इज़ फॉर 600 क्वांटिटी एंड 200 एट द रेट. लेट मी चेक विद दिस पर्टिकुलर एंट्री. तो ये डेबिट में, दैट मीन्स इट्स अ रिवर्स रिजर्व्ड अमाउंट है. 18,000 हमारा है हमारे पास और 33,000 ये हमको पे करना है. सो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का फिगर जो है वो है डिटेल एंड 48,076.38 का आ रहा है. बट आई एम कैन सेंस दैट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है एंट्री करने में. सो DSS सेल्स एंट्री में जाके हम लोग चेक करते हैं. जेठालाल 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 जेठालाल. सो ओवर हियर जेठालाल इज देयर. यस, जेठालाल के साथ ये गड़बड़ हुई है कि यहाँ पे जेठालाल ट्रेडर्स गुजरात लिखा तो है बट यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर डाल के रखा हुआ है. यहाँ पे गुजरात होना चाहिए. जस्ट अ मिनट गाइस. कंट्री इंडिया एंड यहाँ पे गुजरात. एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट. अभी एक्सेप्ट नहीं करना है. नो, जस्ट अ मिनट गाइस. अब यहाँ पे ये GST ये जो बिल आया है ये यहाँ पे स्टेट सब चेंज करना पड़ेगा. फिर ये स्टेट चेंज करेंगे ना हम, तब ये सेल्स अकाउंट यहाँ पे सेल्स नहीं, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेंगे. फिर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट. अभी CGST में अमाउंट नहीं आएगा, अभी ये IGST में अमाउंट आएगा 18,900. और दूसरा अमाउंट हमको नहीं चाहिए. एंड ऑफ लिस्ट, एंटर. और ई वे बिल येस होना चाहिए. एंटर एंटर एंटर. मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रोड है. एक्सेप्ट. डन गाइज. ये मेरा मिस्टेक था यहाँ पे. ओके, इसको येस करते हैं. अब बाहर आके हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं. वापस से अमाउंट, करंट लाइबिलिटी, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस. तो ये सारा अमाउंट देखो क्रेडिट साइड में आ गया है. ये अमाउंट आप कहीं पे लिख सकते हो और उसके बाद में हम लोग इसको एंट्री कर सकते हैं. 23,588.19 है अमाउंट. तो यहाँ से बाहर आता हूँ, वाउचर्स में जाता हूँ, F5 पेमेंट. पेमेंट के अंदर F2 करके डेट 31 जुलाई को मैं पेमेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे सबसे पहले CGST का अमाउंट है 23,588.19. एंटर. फिर यहाँ पे DR वापस से करूँगा. CGST यहाँ पे एंटर. 23,588.19. एंटर. फिर यहाँ पे वापस से DR प्रेस करेंगे. एंटर. और यहाँ पे IGST सिलेक्ट करेंगे और IGST का अमाउंट है सिर्फ 900. अब ये सारा पेमेंट कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा. बैंक लेंगे. बैंक. एंटर 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 और एक्सेप्ट. 48,000 पूरा अमाउंट बैंक से गया. एक चीज़ इसमें है, स्टेट एडजस्टमेंट ऑल J. यहाँ पे भी गाइज हमको आता है. नेचर ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट कर रहे हो अंडर रिवर्स चार्ज या पेमेंट, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट दिखाया था इसके लिए. तो ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है. अगर RCM नहीं है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन ले लेगा. ओके, सो डन विद दिस पर्टिकुलर एंट्री एंड एक्सेप्ट. सो अब यहाँ से बाहर आके बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो हमारे पास कोई टैक्स पेंडिंग नहीं है बिकॉज हमने निल कर दिया है. दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर एंट्री.